अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक धमाकेदार एपिसोड के साथ। आप देख सकते हैं कि कबीर के भाई मुनीब ने जो कि सिकंदर का कत्ल कर दिया है। ड्रामा एक नहायत ही संगीन मोड़ की तरफ आप देख सकते हैं कि कबीर ये बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है कि उसके भाई ने उसके साले सिकंदर का कत्ल कर दिया है। बड़ी मुश्किल से ये मामला जो कि दुरुस्तगी की तरफ जा रहे थे, एकदम से मुबीन ने सारा पासा ही पलट दिया है। कबीर इस बात को लेकर बहुत परेशान है और अपने भाई से कहता है, भाई ये आपने क्या कर दिया, शादी वाले दिन ही सिकंदर को कत्ल कर दिया, कैसी दुश्मनी निभाई है। दूसरी तरफ मुबीन जो कि कहता है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने सिकंदर को कत्ल नहीं किया। पर कबीर ये बात मानने पर राज़ी नहीं है। कबीर पुलिस को फ़ोन कर देता है और भाई को कहता है तुमने अच्छा नहीं किया। और उसी वक्त वहाँ पुलिस पहुँच जाती है मुबीन को गिरफ़्तार करने। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाला मुबीन से कहता है कि आप पर सिकंदर के कत्ल का इल्ज़ाम है और हम आपको गिरफ़्तार करने आए हैं। जिस पर मुबीन ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके भाई ने उसके साथ क्या किया। कबीर अपनी मौजूदगी में मुबीन को पुलिस के हवाले करता है और आप देख सकते हैं कि पुलिस मुबीन को ले जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सिकंदर जो कि कत्ल हो गया है, शादी वाले दिन, उसी दिन उसकी शादी थी, उसके घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है। सिकंदर की बड़ी बहन जो कि उसके गम में निढाल है। दूसरी तरफ कबीर की माँ जो कि ताज़ियत करने आती है कि जो होना था हो गया। तभी ये सब कुछ कबीर की बेगम देख रही होती है और वो आपे से बाहर हो जाती है और उठ कर आती है और उन्हें कहती है कि आप लोगों ने, मेरी बहन सही कहती थी, आपने हमसे बदला लिया और मेरे भाई को कत्ल किया है और आप लोगों को तब तक माफ़ी नहीं दी जाएगी जब तक मेरे भाई के कातिल को फांसी पर नहीं लटकाया जाता। कबीर ये सारे मामला देख रहा होता है। कबीर जो कि बहुत परेशान है कि बड़ी मुश्किल से मामला सीधे हुए थे जो फिर से ख़राब हो गए हैं। दूसरी तरफ वो उन्हें धमकियां लगा रही होती है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को कत्ल किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कबीर की वालदा जो कि नहायत अफसरदा है और इस बात से बहुत गमज़दा है कि ये क्या हो गया है उनसे। तभी कबीर समझाने की कोशिश करता है और घर में आता है। मेरा भाई चाहता था कि मैं तुमसे खुला ले लूँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कबीर को झंझोड़ती है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। कबीर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मुबीन ने ये सब नहीं किया, ये किसी और ने किया। पर नहीं, रिया यही समझती है कि तुम लोगों ने पुरानी दुश्मनी निभाई है। वो कबीर के साथ नहायत गुस्से के साथ पेश आती है और फिर आखिरकार रिया कबीर को धक्के देकर अपने घर से निकाल रही है। आप देख सकते हैं कि रिया कबीर को धक्के देती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहना चाहती और ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। कबीर जो कि ज़िंदगी के नहायत ही मोड़ पर आ गया है, एक तरफ उसका भाई और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत रिया। आप देख सकते हैं कि कबीर फिर से अपने भाई के पास जाता है पूछने के लिए कि भाई ये तुमने क्यों किया, क्यों ये दुश्मनी दोबारा ज़िंदा की। मुबीन ये कहता है कि मैंने वो गोली नहीं चलाई, मेरे पास पिस्टल ज़रूर था लेकिन वो मैं अपनी हिफाजत के लिए लेकर गया था। मेरा मकसद सिकंदर को गोली मारना हरगिज़ नहीं था। किसी और ने सिकंदर पर गोली चलाई है जिसका ज़िम्मा मेरे सर डाल दिया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि इस ड्रामे में एक तीसरा दुश्मन भी नमूदार हो गया है। दूसरी तरफ कबीर की माँ बहुत परेशान है कि मुबीन ऐसा नहीं कर सकता तो आखिरकार ये किया किसने। और कबीर भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद कोई तीसरा बंदा है जो उनकी दुश्मनी का फ़ायदा उठा रहा है। कबीर अपनी वालदा से पूछता है कोई दुश्मनी पुरानी कहीं आपको याद हो। तभी उसकी वालदा कहती है नहीं, मुझे तो फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, बहरहाल मेरे बेटे को छुड़वा दो। अब देखते हैं कि कबीर क्या करता है। कबीर एक नहायत ही अहम मोड़ पर है, एक तरफ उसकी मोहब्बत और दूसरी तरफ उसका भाई। देखिए और हमारे साथ जुड़े